बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ फेमिनिज़्म एंड थोड़ा सा मैं आप लोगों को जस्ट ब्रीफली बता देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ मैं फेमिनिज़्म के टॉपिक पे। आप लोग उसे सुन लीजिएगा एंड मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग उस पर क्लिक करके उसे विज़िट कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जो फेमिनिज़्म है ना वो आइडियोलॉजीज, मूवमेंट, फ़िलॉसफी की एक ऐसी कलेक्शन है जिसका बेसिक एम और पर्पस ये था कि जो वुमेन है उनको उनके राइट्स मिल सकें, चाहे वो पॉलिटिकल हों, सोशल हों या इकोनॉमिकल हों। इसी वजह से थ्रू आउट द हिस्ट्री जो है वुमेन ने स्ट्रगल आउट किया उस इक्वालिटी को, रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए जो कि मेल को मिलती थी, राइट। लेकिन एक डिफ़िकल्टी थी, पेट्रार्ची, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें कि मेन जो थे वो सुपीरियर थे, जहाँ पे यू कैन से मेल डोमिनेंसी आ जाती है। वहाँ पर वुमेन को हमेशा इंफीरियर ही कंसीडर किया जाता था और उनकी डिमांड्स, उनके राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। तो वुमेन को उनके राइट्स प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें डिफेंड करने के लिए जिस थ्योरी को इस्टेब्लिश किया गया, डेवलप किया गया, वो थी फेमिनिज़्म। तो चलिए अब चलते हैं फेमिनिज़्म की टाइप्स पर। ऑलरेडी मैंने वेव्स को डिस्कस कर लिया है, अब जो है हम लोग इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रेडिकल फेमिनिज़्म में ये माना जाता था, एक पर्सपेक्टिव था विद इन द फेमिनिज़्म कि सोसाइटी की रीऑर्डरिंग करना, रेडिकल रीऑर्डरिंग करना, जिसमें कि मेल सुप्रीमेसी को टोटली एलिमिनेट किया गया तमाम सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इनका बेसिक पर्पस ही ये था, ठीक है। और क्योंकि पेट्रार्ची जो थी ना बहुत ही यूनिवर्सल हो गई थी, इवन दो वुमेन को बियर करना पड़ता था बच्चों को, उनको लाइक उनके पास कोई राइट नहीं था कि उन्हें अबॉर्ट करवा लें, ठीक है। उनके पास कोई राइट ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करें, राइट। सो सारे हकूक़ उनसे छीन लिए गए थे और इसी वजह से ये रेडिकल फेमिनिज़्म जो है ना वजूद में आया। और पेट्रार्ची जो थी ये ऑप्रेशन और सोशल इनइक्वालिटी की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फॉर्म रही है, क्योंकि ऑपरेशन होता था, कैसे होता था, वुमेन के साथ फिजिकल अब्यूज़ उससे किया जाता था, फिजिकली अब्यूज़ किया जाता था, उसके स्पाउस से अब्यूज़ करते थे, इवन दो यू कैन से दैट कि उनका रेप तक कर दिया जाता था। एंड इन दैट केस, ठीक है, ऑपरेशन इज़ बेसिकली दैट के क्रूएलिटी होती थी वुमेन के साथ, उनके साथ ब्रूटल बिहेवियर था मेन का। मेन जो थे ना उन्हें एक टूल की तरह यूज़ करते थे एंड यू कैन से दैट कि टिश्यू यूज़ किया किसी ने और उसके बाद में फेंक दिया, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद दिस कि पेट्रार्ची में ये होता था कि मेल डोमिनेंसी इतनी पावरफुल हो गई थी, इतनी यूनिवर्सल हो गई थी कि वो लाइक वुमेन्स जो थी ना वो एक दब के रह गई थी, लाइक उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो कुछ कर सके, वो बिल्कुल ही डोमेस्टिकली बाउंड होके रह गई थी। यू कैन से दैट कि वो रिप्रेस्ड उन्होंने अपने इमोशंस को कर लिया था, वो सप्रेस्ड हो गई थी, उनको नहीं पता चल रहा था कि वो करें क्या, ठीक है। इसी वजह से जो है ना रेडिकल फेमिनिस्ट जो थे उनका बेसिक एम ये था कि पेट्रार्ची को अबॉलिश किया जाए, एलिमिनेट किया जाए बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो जो मेन थे वो बेसिकली फ़ायदा उठाते थे मैन वुमेन का, लाइक अ टिश्यू पेपर, उनका रेप कर देना, उनको फिजिकली अब्यूज़ करना, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी रेडिकल फेमिनिज़्म में। रेडिकल फेमिनिस्ट का कहना ये था कि जो लॉबिंग है उसके मेथड के ज़रिए लीगली कभी भी इक्वालिटी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि सिस्टम खुद एक पेट्रार्चल है, खुद मेल डोमिनेंट है, राइट। सो लॉबिंग क्या है, अब आप लोग यकीनन ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। सो लॉबिंग जो है ना वो बेसिकली किसी को एक परसुएड करना, राइट, यानी कि एग्री करना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को के लिए मनाना किसी को, राइट, अपनी पावर को दिखाते हुए, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करते हुए।
तो ये है लॉबिंग। तो लॉबिंग के मेथड को यूज़ करते हुए कभी भी इक्वालिटी नहीं लाई जा सकती, एज देयर वाज ए फैक्टर ऑफ पेट्रियार्ची, राइट। सो ये चीज़ें हो रही थी, और जो चेंजेस थी जो लाई जा रही थी उनको भी ये हो रहा था कि मेल जब तक एग्री नहीं ना करते, उन चेंजेस को अप्रूवल नहीं दे देते, तब तक वो चेंजेस जो हैं वो अप्रूव्ड नहीं होंगी, वो चेंजेस को माना नहीं जाएगा। जो लिबरल फेमिनिस्ट थे उनका बिलीफ ये था कि जो फीमेल है और मेल है, ठीक है, कि इनको इक्वली एक्सप्लोर करना चाहिए, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को, तमाम राइट्स को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली हर राइट्स को अचीव करना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी की बेसिस पे, ठीक है। और ये था कि जितने भी वुमेन हैं उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इक्वालिटी दी जानी चाहिए, राइट। और नॉलेज की क्रिएशन को जो है ना एक्सटेंड किया जाए, ताकि वुमेन के मज़ीद इश्यूज़ को इग्नोर ना किया जा सके। लेकिन लिबरल फेमिनिस्ट जो थे इस बात पे भी आर्ग्यू कर रहे थे कि जो सोसाइटी है वो क्यों इस फॉल्स बिलीफ पे यकीन रखती है कि जो वुमेन है वो फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं मेन से। क्योंकि जो सोसाइटी थी वो कहती थी कि जो वुमेन है वो इन्फीरियर है, ठीक है, और जो मैन है वो सुपीरियर है, ठीक है। यानी कि मेल डोमिनेंसी की वजह से, यानी कि वो लोग ये कह रहे थे कि जो वुमेन है वो हमेशा ही इन्फीरियर रहेगी, राइट। सो ये इसके अगेंस्ट था लिबरल फेमिनिज्म। अब हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, दैट इज़ द सोशलिस्ट फेमिनिज्म। जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है ना गाइस, ये कैपिटलिज्म का एंड है, ठीक है, यानी कि वुमेन के साथ हर हुई ज़्यादती का एंड है, और ये आखिरी वे था कि वुमेन ऑपरेशन को ख़त्म किया जा सके थ्रू दिस मूवमेंट, ठीक है। और जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म था ये आर्ग्यू करते थे कि जो कैपिटलिज्म है ना ये स्ट्रेंथन करता है मेन की पावर को, जो कि ऑलरेडी पावर और मनी में है, और वो विलिंग है शेयर करने के लिए, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, वुमेन के ऊपर अपनी दोस्त जमाने के लिए जो है विलिंग है, ठीक है। लेकिन जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वुमेन मज़ीद जो है सप्रेस होती जा रही है, रिप्रेस होती जा रही है, अपने इमोशंस को दबा के रख रही है। तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि उसे कम वसाइल मिल रहे थे, ठीक है, और उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे अब इतने कि वो इक्वल टू मैन बराबर खड़ी हो सके, यानी कि लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बेसिकली ये जो फेमिनिज़म की मूवमेंट है ये वुमेन के लिए थी, ठीक है, ताकि वो भी इक्वल टू मैन हो सके और मैन का कंट्रोल ख़त्म किया जा सके थ्रू दिस मूवमेंट। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगी कि हर टॉपिक कवर करवा सकूँ। एंड थ्रू कमेंट सेक्शन आप मुझे टॉपिक का नेम बता सकते हैं, एंड देन आई विल अपलोड डेफिनेटली ऑन दैट टॉपिक। यू कैन सी ऑल्सो कि कमेंट सेक्शन होता है इस वजह से कि हम लोग आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें, आप लोगों का जो है वो जो भी इशू है उसे रिज़ॉल्व कर सकें, राइट। सो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।